नमस्कार। मैं पंडित सुनील मिश्रा आप सभी की अपने चैनल कुंडली क्या है में एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, हम लोग एक विशेष विषय पे आजकल परिचर्चा कर रहे हैं कि कुंडली मिलान, जिसको अष्टकूट मिलान भी कहा गया है, कि वर और वधू की शादी के समय कुंडली मिलान कैसे महत्वपूर्ण है तथा इस मिलान से में क्या क्या दोष होते हैं जो देखना जरूरी होता है। तो इस कुंडली मिलान में हम लोगों ने परिचर्चा किया कि 8 प्रकार के तत्वों को देखा जाता है, जिसे अष्टकूट मिलान भी कहते हैं। तो इस वीडियो के पहले मैंने आप सभी को वर्ण दोष, वश्य और तारा दोष के बारे में परिचर्चा करते हुए अपना एक वीडियो बना दिया है कि उन्हें कुंडली मिलान के समय महत्वपूर्ण वो कैसे होते हैं और उसका परिहार्य क्या है। अगर कोई जैसे वश्य दोष नहीं मिलता है तो उसका उपाय क्या है। आज हम लोग कुंडली मिलान में योनि मिलान के बारे में या योनि दोष के बारे में परिचर्चा करेंगे। योनि दोष अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। चूंकि ब्रह्मांड में 84,000 योनियों का वर्णन किया गया हमारे ऋषियों के द्वारा, जिसमें से 14 योनियों को 27 नक्षत्रों को दिया गया। यानी शादी के समय इन 14 योनियों को ही देखा जाता है और इन योनियों का महत्व शादी के समय क्या होता है। चूंकि जो भी विषय हम लोग का चल रहा है ये सभी नक्षत्रों पर निर्भर करता है और 27 नक्षत्र हैं। प्रत्येक नक्षत्र को अलग अलग योनि दी गई है, मतलब दो नक्षत्रों को एक योनि को दिया गया है। तो इस योनि दोष में जो योनियां हैं वो 14 प्रकार की हैं। जैसे पहली है अश्व योनि, अश्व मतलब घोड़ा, फिर जो होता है गज, फिर होता है मेघ, फिर सर्प, 5वीं योनि जो होती है वो आता है आपका श्वान, कुत्ता जिसको कहा जाता है, और फिर आपके आते हैं मार्जर, फिर मतलब बिल्ली, फिर मूषक, फिर गौ, फिर महिष, फिर जो व्याघ्र, और फिर मृग, फिर वानर, और वानर के बाद नकुल हो गए और नकुल के बाद सिंह हो गया। ये टोटल 14 योनियां हैं। अब इन्हें नक्षत्र वाइज देखें तो जैसे आप देखेंगे कि स्वान, आद्रा और मूल नक्षत्र में जो पैदा होते हैं उन्हें स्वान योनि के अंतर्गत रखा गया है। ठीक इसी प्रकार से मार्जर यानी बिल्ली जो है वह पुनर्वसु और अश्लेषा नक्षत्र में पैदा होने वाले को उस कोटि में रखा गया है। इसी प्रकार देखा जाए तो महिष, जिसको भैंसा कहा गया है, हस्त और स्वाति नक्षत्र में जो पैदा होते हैं इसे इन योनि में रखा जाता है। यानी प्रत्येक दो नक्षत्रों को मुख्यतः जो है एक योनि में रखा गया। अब योनि में रखने, अब नक्षत्रों को याद करने से अच्छा है कि सिंपल चीज जाने कि वे नक्षत्र जो आपस में परस्पर मित्र हैं, वर और वधू की दोनों के नक्षत्र को देखें और यदि दोनों के एक ही नक्षत्र है तो ये जाने कि ये एक ही जो है एक ही योनि में, इनकी योनि एक ही होगी। अगर वो परस्पर मित्र हैं तब, चूंकि 4 अंक योनि दोष में दिया गया है,
तो यदि एक ही योनि में है तो फुल अंक मिल जाता है, यदि मित्र हैं तब 3 अंक मिलता है, दोनों सम होते हैं तो 1 अंक दी जाती है, और अगर दोनों में कोई दुश्मनी नहीं है तो उन्हें 2 अंक दिया जाता है। तो देखें कि नक्षत्र स्वामी एक है, नक्षत्र दोनों के एक हैं तब तो 1 में आएंगे। अगर दोनों नक्षत्र जैसे परस्पर दोनों मित्र हैं तब भी ठीक, लेकिन अगर दोनों शत्रु हैं, परम शत्रु हैं, जैसे किसी वर का योनि गज हो गया और कन्या का व्याघ्र हो गया, तो दोनों का सामंजस्य नहीं बैठेगा। तो योनि के बारे में बता दिया। योनि महत्वपूर्ण क्यों है? आज के समय में जो शादियां हैं या जो दाम्पत्य जीवन जो व्यतीत होता है, 50% जो दाम्पत्य जीवन है वो समान विचार के न होने के चलते, शारीरिक सुख की कमी हो जाने के चलते ये विवाहें टूट जाती है। तो योनि एक दूसरे की आकर्षण है, एक दूसरे का कहा जाए कि विचारधारा है, एक दूसरे के सामंजस्य स्थापित करने का एक संकेत है। इसलिए शादी के समय योनि दोष को देखना महत्वपूर्ण होता है। अब हम लोग आए कि यदि योनि दोष बन ही जाए तो इसका परिहार क्या है। विषय पर आने से पहले मैं आप सभी से एक आग्रह करूंगा कि यदि आप अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और चैनल को अंतिम तक देखें। देखिए, अगर योनि दोष कुंडली में है तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। 3 बातें देखनी महत्वपूर्ण है। पहला, भटुक दोष अगर नहीं बनता है कुंडली में ऋषियों के द्वारा तो योनि दोष का परिहार हो जाता है, यानी उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दूसरी, राशि के 2 चीजों को देखें कि राशियां एक हैं तब भी, यदि एक ही राशि है, जैसे लड़के का और वर का और वधू का मेष राशि हो गया, तब भी आपका योनि दोष नहीं लगेगा। या राशि एक बने में मेष राशि का हो गया तो यानी मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है और वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल हैं, तब भी यहाँ योनि दोष नहीं देखा जाएगा। मित्र है राशियां, इनकी मित्र राशियां भी दोनों की मिल जाती हैं तब भी योनि दोष नहीं देखी जाती है। आप अगर एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो आप जानते हैं कि कौन कौन राशि मित्र राशि है। जैसे मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, धनु राशि और धनु की बात से मीन राशि, ये 6 राशियां जो है वो आपस में मित्र होती हैं। और वृषभ राशि, तुला राशि और इसके बाद से कन्या राशि, और वृषभ राशि के बाद जो है कन्या राशि, और कन्या राशि के बाद से आप तुला हो गया, तुला के बाद मकर हो गया और कुंभ हो गया। ये 6 राशियां जो है ये आपस में मित्र होती हैं। तो यदि राशियां मित्र, दोनों की राशि मित्र है, मैत्री है, तब भी यहाँ हमें योनि दोष देखना जरूर चाहिए। योनि दोष नहीं है तो बेहतरीन है, अच्छी बात है। यदि योनि दोष है भी तब भी राशि मैत्री है, एक ही राशि के हैं, तब भी इसे बहुत कष्टकारक ये नहीं होता है, इस पर ध्यान तब नहीं देंगे। यही इसका परिहार है। अब इसके बाद हम लोग पुनः किसी अगले नया वीडियो में हम लोग जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।